नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं करंट खबर। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। कृषि उत्पाद बाजार समिति परिसर पाकुड़। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तीसरे चरण के आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में पाकुड़ वासियों को 153 करोड़ 81 लाख रुपए की 118 योजनाओं का दिया तोहफा। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को 126 करोड़ 94 लाख 50,000 रुपए की परिसंपत्तियां प्रदान कर उनके सशक्तिकरण और स्वावलंबी बनने का राह प्रशस्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा, देश के कई राज्य झारखंड के इस मॉडल को अपनाकर गरीबों और जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का दे रहे हैं लाभ। मुख्यमंत्री बोले, आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, युवा, महिला, बुजुर्ग, हर किसी के लिए सरकार की है योजनाएं राज्य के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा। ये अभियान जन आकांक्षाओं और उम्मीदों के अनुरूप योजनाएं बनाकर धरातल पर उतारने का हो रहा काम। राज्य की वित्तीय व्यवस्था कर रहे हैं मजबूत ताकि योजनाओं के संचालन में धन की कमी आड़े न आए। हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री, झारखंड आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जिस मकसद से शुरू किया गया था उसमें ये कितना प्रभावी, कारगर और सफल साबित रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश के कई राज्य झारखंड के इस मॉडल को अपनाकर गरीबों और जरूरतमंदों को उनके दरवाजे पर सरकार की सेवाओं और योजनाओं का लाभ दे रहे हैं तथा उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन पाकुड़ में आज आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तीसरे चरण के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। गाँव गाँव पहुँच रही है सरकार की नजर। मुख्यमंत्री ने कहा, इस अभियान के पिछले 2 चरणों में रहे सरकार की आवाज और नजरें गांव गांव तक पहुंची हैं। लाखों लोगों को उनका हक अधिकार मिला। ये कार्यक्रम राज्यवासियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। पिछले 2 चरणों में इस अभियान को लोगों का जिस तरह से रिस्पांस और सपोर्ट मिला उसी के मद्देनजर पुनः इसका तीसरा चरण शुरू किया गया है। 2 दशकों तक जन समस्याओं के समाधान को लेकर नहीं दिखी गंभीरता। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड अलग राज्य गठन के बाद पिछले 2 दशकों के दौरान जन समस्याओं और लोगों की परेशानियों को दूर करने की दिशा में किसी तरह की गंभीरता नहीं दिखी, लेकिन हमारी सरकार लोगों तक मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने के साथ उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक उनका हक और अधिकार दे रहे हैं। जन आकांक्षाओं और उम्मीदों के अनुरूप बन रही योजनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जन उम्मीदों और आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य योजना बनाकर उसे धरातल पर उतार रही है। आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, युवा, महिला, बुजुर्ग, हर वर्ग के कल्याणार्थ योजनाएं बनाई गई हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि वे इन योजनाओं से जुड़े और सशक्त तथा स्वावलंबी बनने की राह पर आगे बढ़ें। सरकारी कर्मियों का काम जनता की सेवा करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मियों का काम जनता की सेवा करना है। हमारी सरकार बनने के बाद अधिकारियों की सोच में बदलाव आया है। वे गांव गांव पहुंच रहे हैं और आपके बीच रहकर पूरी संवेदनशीलता के साथ आपकी समस्याओं को सुन रहे हैं तथा उसका समाधान भी कर रहे हैं। गरीबों तक योजनाओं को पहुंचाना अधिकारियों का दायित्व। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस गाँव पंचायत में जाने के लिए रास्ता तक नहीं है वहां अधिकारी योजनाओं की गठरी लेकर पहुंच रहे हैं और आपको उससे जोड़ने का काम कर रहे हैं। यहां लगने वाले शिविरों में अधिकारियों का दल आपकी हर समस्या के समाधान के लिए मौजूद है। आप इन शिविरों में आए और योजनाओं से जुड़े और दूसरों को भी जुड़ने के लिए प्रेरित करें। गरीबों के सुख दुख में हमेशा साथ है सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सरकार आदिवासी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों की सरकार है। ये सरकार गरीबों के हर सुख दुख में उनके साथ खड़ी है और पूरी संवेदनशीलता के साथ उनकी सेवा कर रही है। राज्य सरकार अपने बलबूते 8 लाख परिवारों को देगी आवास, 20 लाख अतिरिक्त हरा राशन कार्डधारी को दे रही अनाज। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अब अपने बलबूते अबुआ आवास योजना के तहत 8 लाख परिवारों को आवास देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकुड़ जिले में कालाजार की बीमारी आम है। ये गरीबों की बीमारी है क्योंकि कच्चे और टूटे फूटे मकान में रहने वालों को ये होती है। ऐसे में अबुआ आवास योजना के तहत इन घरों में रहने वाले लोगों को प्राथमिकता के आधार पर आवास उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि लगभग 20 लाख अतिरिक्त हरा राशन कार्ड जारी कर उन्हें अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा भी अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जिसका वित्तीय भार राज्य सरकार अपने दम पर वहन कर रही है। ये योजनाएं सफलतापूर्वक संचालित हों इसके लिए वित्तीय व्यवस्था मजबूत कर रहे हैं। अब पेंशन के लिए इंतजार नहीं करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बुजुर्गों को पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, जब तक विधवाओं की उम्र 40 वर्ष और दिव्यांगों की उम्र 18 वर्ष से अधिक नहीं हो जाती थी।
उन्हें पेंशन योजना से नहीं जोड़ा जाता था, लेकिन हमारी सरकार ने यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लागू कर इन सारी बाध्यताओं को खत्म कर दिया है। आज सभी योग्य पात्रों को यूनिवर्सल पेंशन स्कीम का लाभ मिल रहा है। शिक्षा और रोजगार पर विशेष जोर। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन और नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने पर सरकार का विशेष फोकस है। निजी विद्यालयों के तर्ज पर सरकारी विद्यालयों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले गए हैं। आदर्श विद्यालयों के गठन के साथ सरकारी विद्यालयों को पठन पाठन से संबंधित संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। छात्रावासों का जीर्णोद्धार हो रहा है। इसके अलावा विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी से लेकर मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य कोर्सेज करने के लिए आर्थिक सहायता सरकार दे रही है। वहीं दूसरी तरफ पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे एवं स्वरोजगार के इच्छुक नौजवानों के रोजगार के लिए भी सरकार की कार्य योजना है। आज बड़े पैमाने पर सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरी दी जा रही है, तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से युवाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वे अपना रोजगार कर सकें। 97 योजनाओं की रखी गई नींव, 21 योजनाओं का हुआ उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 66,76,20,000 रुपए की लागत से निर्मित 21 योजनाओं का उद्घाटन किया। वहीं 97 योजनाओं की आधारशिला रखी। इन योजनाओं पर 87,04,80,000 रुपए खर्च होंगे। इस तरह 1,53,81,00,000 रुपए की 118 योजनाओं का तोहफा पाकुरवासियों को मिला। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के 9,942 लाभुकों के बीच 1,26,94,50,000 रुपए की परिसंपत्ति प्रदान कर उनके सशक्तिकरण और स्वावलंबी बनने का राह प्रशस्त किया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमान आलमगीर आलम, श्रम मंत्री श्रीमान सत्यानंद भोक्ता, सांसद श्रीमान विजय हांसदा, विधायक श्रीमान स्टीफन मरांडी और श्रीमान दिनेश विलियम मरांडी, जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती जूली क्रिस्टमनी हेम्ब्रम, मुख्यमंत्री के सचिव श्रीमान विनय कुमार चौबे, संथाल परगना प्रमंडल के आयुक्त श्रीमान लालचंद दादेल, पुलिस उप महानिरीक्षक श्रीमान सुदर्शन प्रसाद मंडल और पाकुर जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री पास बना नहीं पाए हम लोग, लेकिन आपका शिविर लगेगा, सारे पदाधिकारी आपके पास पहुंचेंगे। इतना ही करके मैं अपनी वाणी को सर्वप्रथम हम अपने श्री आलमगीर आलम जी माननीय मंत्री महोदय हम पगड़ी और टोपी के साथ कर रहे हैं। तालियां लगा हरियाली खुशहाली का प्रतीक ये टोपी माननीय अतिथियों का पारंपरिक स्वागत करेंगे। तालियां हो आपकी ओर से जोरदार। आलम सर, स्थानीय विधायक सबको संपूर्ण जानकारियां मिली। में बाहर बा कालाधन फरार बा, बालू में बाहर बा कालाधन फरार बा, जोरों की सरकार बा, अडानी की सरकार बा, पतंजलि की कारोबार बा। समझ रहे बात है? संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बीच लाएंगे और लगातार विकास की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाइए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, क्योंकि आज फिर से एक बार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास, 80,000 रुपए राशि की 97 योजनाओं का शिलान्यास योजनाओं का, जिसकी कुल राशि 153 करोड़ है। कृपया रिमोट का बटन दबाकर इन 153 करोड़ की 118 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो। योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी है। आवास के नाम से नई योजना देगी, जिसमें 2,50,000 तक का मुख्यमंत्री के दिशा महंगाई ऐसा कि आज आलू प्याज के लिए भी लोगों को सरकारी दुकान में लाइन लगाना पड़ता है। इसीलिए सही और गलत आपके योजनाओं को देखने आए हैं कि इस योजना में लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं।
कर्मचारी लोगों को सहयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने 2 चरण की सफलतापूर्वक कार्यक्रम को पूरा किया है, इसी आशा उम्मीद के साथ कि ये तीसरा चरण भी एक इस राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा और आप सबके सहयोग से, कर्मचारियों के सहयोग से ये तीसरा चरण को भी हम लोग सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। कभी आप लोगों ने सोचा था सपने में कि पदाधिकारी आपके गांव में जाएगा, आपके पंचायत में जाएगा? कोई नहीं सोचता था, लेकिन आज उस सोच में बदलाव है और उसी का नतीजा है कि आज पदाधिकारी आपके दरवाजे पर है। हमने पहले भी कहा था, सरकार ये अंधी बहरी गूंगी सरकार नहीं है, इस सरकार के आंख नाक कान भी है, संवेदनशीलता भी है और आज उसी का परिणाम है कि आज इस राज्य में लगभग 1,08,000 लोग को हम लोग पेंशन दे रहे हैं। माननीय डॉक्टर स्नेहा कर रहे हैं, तालियां आपकी ओर से होती हैं। कुमार साहब सलोमी सोरे मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत तालियां अब हम स्मृति चिन्ह प्रदान भेंट कर रहे हैं। स्मृति चिन्ह स्वरूप जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी को पाकुड़ की इस धरती पर ये स्मृति चिन्ह हमेशा याद रहने वाला स्मृति चिन्ह